आगे बढ़ते हैं और अब खबर जबलपुर से है। राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में बीजेपी के अखंड रामायण पाठ श्री हनुमान मंदिर नौदर ब्रिज में शुरू हुआ है ये कार्यक्रम, और सांसद राकेश सिंह समेत बीजेपी के विधायक भी यहां पर मौजूद हैं। कल अयोध्या में मंदिर भूमि पूजन संपन्न होने तक ये अखंड रामायण का पाठ यहां पर चलेगा। तो जबलपुर से ये तस्वीरें हैं श्री हनुमान मंदिर नौदर ब्रिज में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस अखंड रामायण पाठ में सांसद राकेश सिंह और बीजेपी विधायक भी मौजूद हैं। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ जबलपुर से। प्रतीक, अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, तब तक चलेगा जब तक कि भूमि पूजन नहीं हो जाएगा अब अयोध्या में राम मंदिर का। बेशक अखंड रामायण पाठ की शुरुआत दरअसल प्रशांत यहां पर हुई है नौदर ब्रिज हनुमान मंदिर में। बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर मौजूद हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं और इसकी शुरुआत अभी हुई और कल जब तक भूमि पूजन संपन्न होगा तब तक ये चलता रहेगा। मेरे साथ महाकौशल विकास प्राधिकरण के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, बेशक राम मंदिर निर्माण एक ऐतिहासिक फैसला जिसका सभी को इंतजार था, उसकी शुरुआत आज हुई है। राकेश जी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सैकड़ों वर्षों की हमारी मनोकामना पूरी हुई है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ प्रशांत रोकूंगा। राकेश जी खुद यहाँ से जुड़े। राकेश जी, बेशक एक बड़ा मौका है कल देश भर के लिए अखंड रामायण माफी चाहूंगा राम मंदिर निर्माण का, और आज आप लोगों ने रामायण पाठ की शुरुआत भी की है। देखिए, ऐतिहासिक अवसर है। कल जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं और भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण का प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये युग परिवर्तन है। 400 साल से ज्यादा का एक कालखंड बीता है संघर्ष करते करते, तब जाकर ये अवसर आया है, वो भी हमारे इसी देश के भीतर। हमें अपने ही आराध्य के मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ा, ना जाने कितने साधु संतों को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। और मात्र ये केवल कोई धार्मिक स्थान भर नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, बल्कि देश ऐसा मानता है कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मतलब है युग परिवर्तन। दुनिया में हर कहीं जिसने भी राम कथा के बारे में सुना है या राम राज्य के बारे में सुना है, वो चाहता है कि उसके देश में राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। और इसलिए भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मतलब है देश के आराध्य के प्रेरणा के स्थल के पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ होना, और ये पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। आज संस्कारधानी में हमने अखंड रामायण का पाठ रखा है और मैं ये चाहता हूं, देश ये चाहता है कि हर घर में आज से लेकर कल तक जब भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो, तब तक हर घर में इसी तरह से अखंड रामायण का पाठ हो, श्री हनुमान चालीसा हो, श्री रामधुन का जाप हो। पूरा देश राममय होना चाहिए, यही सबकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेशक कल एक ऐतिहासिक दिन है प्रशांत, जब राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा और इस उपलक्ष्य पे तमाम जगहों पर तमाम संगठन, राजनीतिक संगठन हो, तमाम लोग जो हैं वो पूजन पाठ में जुटे हैं और राम भक्ति में यहाँ पर लीन है। और आज यहाँ पे संस्कारधानी जबलपुर में बीजेपी ने अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की है। तमाम बीजेपी के आला नेता भी यहाँ पर मौजूद है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है कि अयोध्या में भूमि पूजन होना है, जब खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। कोरोना संक्रमण काल है प्रतीक, इसलिए स्वाभाविक है कि जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे होंगे। बहुत बड़ी संख्या होगी, जबलपुर में भी ऐसे लोग होंगे जो इस आंदोलन से जुड़े रहे होंगे। तो शायद यही एक वजह है कि जो जहां पर है वहीं पर ऐसे अनुष्ठान कर रहा है या करा रहा है हनुमान चालीसा का पाठ या फिर अखंड रामायण का पाठ। प्रतीक, की भक्ति करें, घरों में दीप जलाए जाएं और कुछ ऐसा ही कल का दृश्य भी हमें सामने होगा जब कल भूमि पूजन होगा, नींव रखी जाएगी। मेरे ख्याल से विश्व का सबसे ऐतिहासिक मंदिर कह सकते हैं हम एक लिहाज से, और इसके इंतजार में पूरा देश था। और जब कल वो घड़ी आ रही है तो बेशक हर एक जगह, हर एक शहर में, छोटे कस्बे में कहीं ना कहीं उत्साह है और लोग उत्साहित हैं। कल के इंतजार में है कि जब नींव रखेगी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इस खुशी में वो भी शामिल हो सके। तो लोग खुद ब खुद ही आयोजन घरों पर कर रहे हैं, मंदिरों पर कर रहे हैं,
तमाम संगठन है, बीजेपी, कांग्रेस ने भी आज हमने देखा किस प्रकार सुंदरकांड का आयोजन आज किया। अखंड रामायण बीजेपी कर रही, तो हर कोई कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से जुड़ना चाह रहा है। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद खास मौका है, ऐतिहासिक मौका है। हर शख्स इस पल को जरूर जीना चाहता है या फिर इस पल से खुद को जोड़ना चाहता है। कल का वो दिन ऐतिहासिक होगा जब भूमि पूजन होगा राम मंदिर का। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी बातचीत के लिए।